अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज हम ठीक है अपने टाइटल पेज को देखते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने लगे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हम इसके वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, ठीक है, जो अहम क्वेश्चन थे, हर चीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 में देखें, सबसे पहले टाइटल पेज है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, यानी वतन से जो मोहब्बत की जाती है उसे इंग्लिश में पैट्रियोटिज्म और उर्दू में हुब्बुल वतनी बोला जाता है। तो हम पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें, पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी इंग्लिश में नेशनलिज्म बोलते हैं। मदरलैंड यानी मुल्क और वतन इंग्लिश में से कंट्री बोलते हैं। डिवोशन, लगन या वफादारी इंग्लिश में से फेथफुलनेस और लॉयल्टी बोलते हैं। विलिंग का मतलब राज़ी होना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। रेडी होता है और ईगर होता है, उसकी इंग्लिश मायने। सेक्रीफाइस, कुर्बान करना, कुर्बान होना, कुर्बानी देना। और इंग्लिश में सफ़र और यील्ड होता है। कंसीडर होता है ख्याल करना, ठीक है, समझा जाना। रिफ्लेक्ट ऑन और पॉन्डर होता है इसके जो इंग्लिश मायने है। कमेंडेबल, काबिल तारीफ, ठीक है, एडमायरेबल और एग्जाम्पलरी यानी ऐसी तारीफ जिसकी मिसाल दी जा सके। अराइज, नमदार होना। डिवेल्प और कम अबाउट इसके इंग्लिश मायने है। अब इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। पैट्रियोटिज्म मीन्स, पैट्रियोटिज्म का मतलब लव, प्यार है, फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन के लिए। आर डिवोशन या अकीदत या वफादारी या लगन के हैं टू वंस कंट्री, अपने मुल्क के लिए। अब वन के साथ, एब्स्ट्रॉफ के साथ जब एस लगता है इसका मायने अपने बन जाता है। अब इस लाइन को हम दोबारा देखते हैं। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव। पैट्रियोटिज्म का मतलब प्यार है, फॉर द मदरलैंड, ठीक है, अब मुल्क के लिए। आर डिवोशन या, ठीक है, वफादारी टू वन कंट्री, अपने मुल्क के साथ। पैट्रियोटिज्म का मतलब अपने मुल्क के साथ, ठीक है, प्यार और वफादारी या लगन के हैं। अ पैट्रियट लव हिज कंट्री। अ पैट्रियट यानी मुहब्बे वतन, यानी वो जो वतन से पैट्रियोटिज्म करने वाला है ना, उसे हम पैट्रियट बोलते हैं। जो वतन से मोहब्बत करने वाला है उसे हम पैट्रियट बोलते हैं। पैट्रियट लव हिज कंट्री, एक मुहब्बे वतन लव प्यार करता है इस कंट्री, अपने मुल्क से। एंड विलिंग टू सेक्रीफाइस, एंड विलिंग और तैयार हो जाता है टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए। व्हेन द नीड अराइजेस, जब जरूरत पड़ती है। एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से, ठीक है, प्यार करता है, अब जब जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। द वर्ड पैट्रियट कम्स, लफ्ज पैट्रियट कम्स आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज पैट्रियोटा, पैट्रियोटा से। लफ्ज पैट्रियट लातीनी लफ्ज पैट्रियोटा से है, विच मीन, जिसका मतलब कंट्री मैन, मुल्क आदमी है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड अ कमांडेबल क्वालिटी। इट इज कंसिडर्ड, ये समझी जाती है, ख्याल की जाती है, कमांडेबल क्वालिटी, ये काबिल तारीफ खूबी। ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 देखें बच्चों। सबसे पहले हम इसकी जो मायने है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ आ रहा है, ताकत, कुव्वत, ठीक है। इंग्लिश मायने फोर्स और पावर के होते हैं। इंटरेस्ट, ठीक है, मफाद और प्रॉफिट और स्टेक इसके इंग्लिश मायने होते हैं। कर्ज, हौसला। हीरोइज्म और ब्रेवी इसके इंग्लिश मायने है। रेंडर, पेश करना, ठीक है। प्रेजेंट और कंट्रीब्यूट इसके इंग्लिश मायने है। प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। केयर और डिफेंस इसके इंग्लिश मायने है। वैल्यूज, इक़्तिदार, ठीक है। प्रिंसिपल और रूल्स इसके इंग्लिश मायने है। अब देखें ट्रांसलेशन। पैट्रियोटिज्म गिव्स, हुब्बुल वतनी गिव्स देती है, पीपल लोगों को, ठीक है, हुब्बुल वतनी लोगों को देती है, द स्ट्रेंथ ताकत एंड कर्ज और हौसला, टू सेफगार्ड हिफाजत करने का, द इंटरेस्ट मफादात के, ऑफ द कंट्री मुल्क के, एंड नेशन और कौम के। हुब्बुल वतनी गिफ्ट देती है पीपल लोगों को, द स्ट्रेंथ ताकत एंड कर्ज और हौसला, टू सेफगार्ड हिफाजत करने का, द इंटरेस्ट मफादात के, ऑफ द कंट्री मुल्क के, एंड नेशन और कौम के। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हौसला देती है, ठीक है, मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करने का। फॉर पैट्रियटिक मुहब्बे वतन के लिए, द सवर्निटी, सालमियत, इंटीग्रिटी, वदानियत एंड ऑनर और इज्जत ऑफ द कंट्री मुल्क की आर हैं, और सुप्रीम वैल्यूज, ठीक है, सुप्रीम आला वैल्यूज इक़्तिदार, ऑन विच, जिन पर नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है। फॉर पैट्रियट यानी मुहब्बे वतन के लिए, द सवर्निटी, सालमियत, इंटीग्रिटी, वदानियत एंड ऑनर और इज्जत ऑफ द कंट्री मुल्क की आर हैं, ऑफ सुप्रीम वैल्यूज आला इक़्तिदार, ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रोमाइज कहते हैं समझौता को। पैट्रियट्स मुहब्बे वतन रेंडर पेश करते हैं, ग्रेट सेक्रीफाइस, अजीम कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन हिफाजत के लिए।
ठीक है, जो मुहिब वतन है रेंडर पेश करते हैं, पैट्रियट्स पेश करते हैं, ठीक है, पैट्रियट्स मुहिब वतन रेंडर पेश करते हैं, ग्रेट सेक्रीफाइस अजीम कुर्बानी फॉर द प्रिजर्वेशन, ठीक है, हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन और बचाव के लिए ऑफ दिस वैल्यूज इक़्तिदार की, यानी जो ऊपर हमने सुवर्निटी, इंटीग्रिटी और ऑनर, तीन वैल्यूज हमने डिस्कस किए हैं। जो मुहब्ब वतन है वो इन खूबियों के लिए, ठीक है, अपनी जाने कुर्बान करते हैं, ठीक है, इनकी हिफाजत के लिए। ये था हमारा पैरा नंबर 2। अब पैरा नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पैरा नंबर 3 में देखें, सबसे पहले आ रहा है बिल्डर, मामार, ठीक है, कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, बानी भी बोलते हैं इसे, आइडेंटिटी शनाख्त, ठीक है, रिकॉग्निशन और नेम, डेवलप परवान चढ़ाना, इम्प्रूव इसके इंग्लिश मायने आ जाएंगे, गवर्नाइज मुतहर्रिक करना, उभारना, मोटिवेशन और स्टिमुलेट इसके इंग्लिश मायने आ जाएंगे, यूनाइटेड मुत्तहद होना, लिंक्ड और जॉइंट होता है, सिक्योरिंग हासिल करना, अटेनिंग और गेनिंग इसके इंग्लिश मायने आ जाते हैं। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, नेशन यहाँ से वो स्किप हो गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज थे अ नेशन बिल्डर, कौमी ममार एंड ग्रेट पैट्रियट और अजीम मुहब्बे वतन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, कौमी ममार और अजीम मुहब्बे वतन थे, कौमी ममार और अजीम मुहब्बे वतन थे। ही ही वांटेड, वो चाहते थे टू प्रोटेक्ट, बचाव करना, द वैल्यूज, इक़्तिदार का, कल्चर, सकाफत का, एंड ट्रेडिशन और रवायात का। वो चाहते थे, ठीक है, कि बचाव करें वैल्यूज, इक़्तिदार का, कल्चर, सकाफत का, ठीक है, ट्रेडिशन, रवायात का। तो मुसलमानों के सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के, वो चाहते थे बरसगीर के मुसलमानों की रवायात का, सकाफत का और, ठीक है, इक़्तिदार का क्या करें, ठीक है, बचाव करें। ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया, ठीक है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास, बाय स्क्वेयरिंग हासिल करके, अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन, फादम उनके लिए, ठीक है। आपने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया, उनके लिए अलग वतन हासिल करके, यानी आपने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उनको शनाख्त का एहसास दिया। ही सेड, आपने फरमाया, ठीक है, वी मस्ट डेवलप, हमें ज़रूर बढ़ाना चाहिए, आ सेंस, एहसास ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल-वतनी के। आपने फरमाया कि हमें हुब्बुल-वतनी के एहसास को ज़रूर बढ़ाना चाहिए, विच गैल्वेनाइजेस, जो उभारता है, असाल, हम सबको, इनटू द वन यूनाइटेड, ठीक है, मुत्तहद होने में, एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, और मजबूत कौम होने में। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है, ठीक है, आप समझ गए हैं। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।